ओम शांति। 4 अप्रैल 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? बाबा ने प्रश्न पूछा, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? बाबा कहते, देवताएं बहुत रमणीक हैं और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चेहरे, उनके चित्रों की भी कशिश होती। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवता भी रमणीक हैं, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदा खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण हैं। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्मा अपवित्र को कशिश करती है, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। बल सन्यासी है, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। बल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवता भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे, उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती। ये तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये तो उन्होंने इतनी राजाई पाई, वह जरूर राजयोग से पाई होगी। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदा रहने चाहिए। सदा हर्षित मुख रहो। सदा हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी। और इसमें रमणीक बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चल रही हैं 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो भी कमाई करते हैं, वह फिर अल्प काल के सुख के लिए, वह कोई सदा साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? बाप कहते हैं, अभी तुमको जाना है यहाँ से वहाँ, कोई शादी नहीं करनी। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी को फटे पुराने कपड़े पहनाते, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर।
रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। बाप कहते हैं कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसी को हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं तो इनके पास तो इतनी ऊंची साड़ी है, माना महंगी साड़ी है, तो ख्याल रहता है, सोचते हैं कि बाप कहते हैं लेकिन तुम हो वनवा में, ऐसे साधारण रहते हुए भी कोई को इतना ऊंच ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, उसमें भी तेल लग जाए, भल बर्तन मांजते रहो, कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई भी आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ, तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो, और सादे कपड़े में बैठ किसी को नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, राजयोग तो गीता का ही ज्ञान है। तो ऐसा नशा चढ़ता है जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत है, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि इतना साधारण है, इसमें इतनी ताकत है। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई भी बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने में की मदद दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदा कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं। प्योरिटी और याद में रहने से जौहर आता है, ताकत आती है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है, ज्ञान है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना भी फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन युग तो मशहूर है, ये है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्मा बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। अभी हम एम ऑब्जेक्ट योग से तुम पवित्र बनती हो ना, तो बाबा कहते जो अच्छे बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहते रहेंगे, कोई भी आए उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं, अंधों को लाठी पकड़ाकर ले जाते हैं ना, ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इवर सी नो विल। ये चित्र क्यों बना? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। कहते हैं ना बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर, और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया, रोज रात को अपना पोता मिल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मिल निकालना सहज होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता, ना वह सौदागर होते। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, घाटा है या फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रुड बुद्धि नहीं है, समझदार नहीं है, एक कान से सुनते फिर दूसरे कान से निकल जाता, झोली में छेद से निकल जाता, झोली भरती नहीं। बाप कहते हैं धन दिए धन न खोटे, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, पर आत्मा छोटी है। रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, पूजा के लिए कितने बड़े लिंग बनाते हैं।
शिवलिंग शब्द जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, यूं तो छोटा है परंतु मर्तबा कितना उच्च है। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती। ये सब करते और ही गिरते आए, सीढ़ी नीचे उतरते आए, संस्कार परिवर्तन नहीं हुए। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे, तो उनको काम दे दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो उनको काम मिल गया। बाबा ने कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम्हें फुल सीढ़ी उतरते हो चढ़ते हो। जिन तुम हो, तुम्हारे कोई दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते, फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिवान आलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा में सदा 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। मैं कभी घिसता नहीं, चलता भी आता है। 84 जन्मों का चक्कर फिरता रहता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं राज ऋषि सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं। तो बाप कहते इधर से उधर, इस पार से उस पार, खवैया के साथ बैठे हैं, स्टीमर में बैठे हैं। अब ये तो जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो जाना भी जरूर है। प्राणी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। ये सदा बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम सतयुग में थे, फिर और कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझाने बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर हम जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप तमाम बच्चों कहते, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। कोई भी अभिमान देह व कपड़ों का आदि में नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा हुआ हो। बहुत बहुत सावधान रहना है। कोई भी अभिमान देह व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद के नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन, दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन, अपना पोता मिल रखना है। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर
बन दान करना है, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निम्मत और नम्रचित भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निम्मत और नम्रचित भाव। निम्मत उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निम्मत बनना अर्थात अर्पण होना और नम्रचित रह जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदा झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्तिशाली महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्मा का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर रोज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तेज बोलने का, जोर से बोलने का, ऊंचा बोलने का, तो ये ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण भी करें। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। फिर बाबा ने कहा है कि हम बेहद के वैरागी त्यागी राजऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है, ज्ञान धन से भरपूर बंदान करना है, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है और अपनी वाणी को बहुत मधुर और नम्रता का गुण धारण करना है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पाठ है। हम ही हार खाते और फिर जीत पाते, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन का। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को अच्छी तरह जानते हो। तो बाबा ने कहा है रमणीक बनना है, पवित्र बनना है। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदा रहने चाहिए। सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित मुख तब रहेंगे जब बाप अलफ की याद में रहेंगे, तब बे की याद रहेगी और इसमें रमणीक भी बहुत होंगे। ओम शांति।